प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का नाम पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संडे से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन मेरे को बुखार हो रहा था और खांसी भी हो रहा था। बुखार तो कम हो गया, लेकिन खांसी भी कम हो गया है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और गला में भी थोड़ा दर्द हो रहा है, तो शायद आवाज भी ठीक से नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की दया से प्रभु ने मुझे चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सीखेंगे हम दया प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए। हालेलुया। जैसे कि शैतान आया, आदम और हवा को क्या किया? फुसलाया, बहलाया, परमेश्वर से अलग किया, उस आदम और हवा को पाप करवाया, और पाप करने के बाद जो हमारा जो प्राण है, ये प्राण को क्या किया? शैतान ने पकड़ के क्या किया? वो जाके अधलोक में क्या कर दिया? उसने कैद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम जीवित तो थे, लेकिन हमारे अंदर जीवन नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हम मरे भी नहीं थे, कि हम जीवित भी नहीं थे। हमारे प्राण क्या हो गया था? एक जगह में कैद हो गया था, इसलिए हम अंधकार में चल रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह ने आया, आदम और हवा ने जो पाप किए और जो आत्मा को या प्राण को शैतान ने लेके जो अधलोक में जो कैद किया था, यीशु के लहू के द्वारा उसने क्या किया? यीशु मसीह गया और वो जंजीर को तोड़ा और हमें क्या किया? आजाद किया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह लहू बहाने से पहले अब्राहम, याकूब, इसहाक, नूह, जितने भी सारे लोग आए थे, ठीक है, जितने भी सारे लोग आए थे, सबके सब क्या हो गए थे? वो अधलोक में सबका जंजीर बांधा हुआ था। यानी कि सबको क्या किया गया था? कैद किया गया था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह का साथ वो लोग भी उठा लिए गए। यीशु मसीह जैसा उस जंजीर को तोड़ा, या उस जो हमारा जो प्राण जो कैद था, वहां से हमको आजाद किया। अब्राहम की आत्मा, उस सारे लोगों की आत्मा क्या हो गया? सब बाहर निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहन, हम पर अनुग्रह हुआ है। हम पर क्या हुआ? अनुग्रह हुआ। अनुग्रह से हमारे आत्मा को या हमारे प्राण को कैद से यीशु मसीह ने निकाला। लेकिन अभी तक हमें स्वर्ग जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये जरूरी है। हम पर अनुग्रह हुआ है। देखो, आप अगर यूहन्ना 3:16 को आप अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होके वो अनंत जीवन पाएगा। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होगा। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, यीशु मसीह पर जो भरोसा करता है, वो नष्ट नहीं होकर क्या पाएगा? वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन अभी भी हमारे अंदर कुछ कमी है। क्या कमी है? हम अपने, देखो, आप अगर पढ़ोगे पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशबंद वस्तुओं के द्वारा नहीं हुई, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हम पर अनुग्रह, हम पर ये सोच सकते हैं कि हम स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन हम पर दया हुआ है क्या? प्रेज द लॉर्ड। दया हम पर हुआ है क्या? ये जानना जरूरी है। हालेलुया। दया किसको मिलेगा? दया उसी को मिलेगा जो अपने जो पाप कर रहा था, पाप करने का बाद, यीशु मसीह में आने के बाद एक इंसान पाप नहीं कर सकता है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक सीमा रखा है, एक दायरे में रखा है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? कि इस संसार के लोगों को एक सीमा है और हमारे लिए भी एक सीमा है। संसार दारू पी सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं, गुटखा खा सकते हैं, व्यभिचार भी कर सकते हैं, मर्डर भी कर रहे हैं। ये लोगों के लिए भी एक सीमा है, लेकिन हमारे सीमा जो है और बहुत छोटा है। संसार जो करता है हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तो पहले देखो क्या क्या लिखा है,
तुम्हारे निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, विश्वास करने के बाद हम पर अनुग्रह हुआ, लेकिन हम उसको अगर छोड़ेंगे नहीं, जो हम पाप करते हैं उसको अगर छोड़ेंगे नहीं, तो हम पर दया नहीं हो पाएगा। जो हम पर अनुग्रह जो हुआ है वो अनुग्रह भी उठ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो जाएगा? अनुग्रह भी उठ जाएगा, हमारे पास नहीं रहेगा वो अनुग्रह, क्योंकि हम अपने पुराने चाल चलन में, स्वभाव में चल रहे हैं। यीशु मसीह को पाने का बाद एक इंसान दारू, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, ये पान मसाला, व्यभिचार, झूठ बोलना ये नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बनो। क्यों बनो? परमेश्वर उसी जगह में रहता है जहां पे पवित्रता ही रहता है। जहां पे अंधकार रहता है वहां पे पवित्र परमेश्वर नहीं रहता है। लेकिन आप अगर अंधकार की स्वभाव को आप अगर छोड़ोगे तो क्या होगा? आपके अंदर उजियाला आएगा, आपके अंदर ज्योति आएगी, परमेश्वर वहां पे वास करेगा। हम जैसा देखते हैं कि उत्पत्ति पहला अध्याय में 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। यानी कि हम अपने जीवन में जो अंधकार में जी रहे हैं वो अंधकार को हम अगर कहेंगे तो वहां पे उजियाला आएगा। लेकिन जब तक हम नहीं कहेंगे, यानी कि पुराने स्वभाव को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम पर दया नहीं हो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर नीति वचन 28 उसका 13 अध्याय वचन को आप अगर पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आज हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है, ओके, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा अनुग्रह हुआ है, लेकिन हम दया प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए ये गारंटी नहीं है। दया प्राप्त कब होंगे? जब हम पुराने पापों को छोड़ देंगे। बपतिस्म लेने से, चर्च जाने से आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। प्रपोज लेने से आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। स्टेज में खड़े होकर वर्शिप कर देने से आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। अपने बाप दादाओं से जो पाप आप करते आ रहे थे उसको आप छोड़ना पड़ेगा। मैंने कल एक भाई का घर में प्रार्थना करने के लिए गया था, यानी कि ऐसे ही बुला लिए थे, वहां पे मैंने प्रार्थना किया। भाई गुटखा खाता है और भाई के लिए मैंने प्रार्थना किया। जैसा प्रार्थना से निकला वो फिर से गुटखा खाना शुरू किया। अब मैं वो इंसान अपने पापों को नहीं छोड़ सकता है तो वो इंसान स्वर्ग जाएगा, कोई गारंटी है क्या? क्या लिखा है? मैं अपने ओर से नहीं कह रहा हूं, परंतु जो उसको मान लेता है, क्या मान लेता है? मैं पाप कर रहा हूं, ये स्वीकार करेगा और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, दूसरों पर नहीं। जो छोड़ देगा, व्यभिचार को छोड़ देगा, झूठ बोलना छोड़ देगा, लोगों को फंसाना छोड़ देगा, गुटखा खाना छोड़ देगा, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना ये छोड़ देगा, तब उस पर दया हो जाएगी और दया की प्राप्त जो होगा वो स्वर्ग में जाएगा। जो इंसान इस शरीर को नष्ट करेगा उसको नष्ट किया जाएगा। मैंने पिछले वीडियो बनाया था, जो इंसान इस शरीर को, जहां पे परमेश्वर वास करता है, परमेश्वर की आत्मा वास करता है, इसे नष्ट करोगे तो परमेश्वर भी आपको नष्ट करेगा, आपकी आत्मा को नष्ट करेगा। लेकिन हम अगर परमेश्वर के विरुद्ध जाके अगर वो चीज हम छोड़ नहीं सकते तो हम कभी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर यीशु में से किसको लेने के लिए आ रहा है? जो चुने हुए हैं उनके लिए लेने के लिए आ रहा है। जो क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी अपने पापों को नहीं छोड़ेंगे, अपने पापों के अनुसार ही अगर चलते रहेंगे तो वो नहीं जाएगा यीशु मसीह का साथ। जो चुने हुए हैं, जो इस संसार के वैभव को, इस संसार की सारी चीजों को छोड़ा और यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो जाएंगे सर। ये नहीं कि हम संसार में भी लिप्त रहेंगे और स्वर्ग राज्य, हम चर्च जाते हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है सर। आपको पाप छोड़ना पड़ेगा। कौन सा पाप? आप जो पहले कर रहे थे, बपतिस्म लेने से पहले, यीशु को विश्वास करने से पहले, यीशु को जानने से पहले, अंधकार में जो थे ज्योति में आने से पहले
जो आप कर रहे थे उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो अपने बाप दादाओं के अनुसार जो चल रहा था, देखो यहां क्या लिखा है, तुम्हारे निकम्मा चाल चलन। निकम्मा चाल चलन कौन सा है? जो इस शरीर के विरुद्ध काम करता है, आत्मा के विरुद्ध काम करता है, परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध काम करता है, वो निकम्मा चाल चलन है। बाप दादों से चला आता था, हम पहले वही गलती काम करते थे, पाप करते थे। जब हम पापों को स्वीकार किए तभी तो यीशु पर विश्वास किए। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम पापों को स्वीकार नहीं करते तो कहां पे यीशु पर विश्वास करते भी? हम भी अंधकार में जीते भी। लेकिन क्या है कि यीशु में आने के बाद उसे छोड़ना पड़ेगा। पुराने जो चाल चलन है उसको छोड़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो छोड़ेगा उस पर दया होगी। हालेलुया। जो छोड़ेगा उस पर दया होगा, और जो दया प्राप्त होगा उसको मैं सच कहता हूं वो 100% स्वर्ग जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जो स्वभाव है वो स्वभाव को आप चेंज करो। इस संसार की, देखो यहां पे फिर एक बार क्या लिखा है, तो उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशबंद वस्तुओं से नहीं हुआ है। सर, आपका जो छुटकारा हुआ है, जो श्राप से आप आजाद हुए हो, आप पर अनुग्रह है इसलिए हुआ है कि यीशु मसीह ने लहू अपना बहाया, बहुमूल्य लहू को बहाया, पवित्र लहू को बहाया, इसलिए हुए हो। सर, आपके चांदी और सोना से भेंट चढ़ाने से कोई नहीं होता है। अन्य जाति में हो रहा है। मैं अन्य जाति में जन्म लिया था, मैं जानता हूं कैसे कैसे भेंट चढ़ाते हैं। अपने पास खाने को भी नहीं रहेगा लेकिन भेंट चढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे, कर्ज में जाएंगे लेकिन भेंट चढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी उनसे छुटकारा नहीं हुआ है। सर, हमारा इंसान का छुटकारा कहां से हुआ है? बहुमूल्य रक्त, और वो किसका? यीशु मसीह का लहू से हुआ है। तुम्हारा गाड़ी घोड़ा पैसा रहने से आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे, या आप पर दया नहीं हो पाएगी। पापों को छोड़ने से ही आप पर दया होगा और आप स्वर्ग में जाओगे। यीशु मसीह आने वाला है, अभी सुधर जाओ, अभी संभल जाओ। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप सुधरोगे नहीं, यीशु मसीह आएगा, सबको उठाने लेके जाएगा, आप यहां पे रह जाओगे 7 साल के कलेश भोगने के लिए। 7 साल की जो कलेश भोगेगा वो नरक जाएगा जरूर। स्वर्ग और नरक आपके हाथ में है, आप कौन सा चॉइस करते हो? साइंस और कॉमर्स दोनों आपके हाथ में है। आप साइंस पढ़ना चाहते हो या कॉमर्स पढ़ना चाहते हो? आप आर्मी बनना चाहते हो या पुलिस बनना चाहते हो? आपके ऊपर डिपेंड करता है कहां जाना चाहते हो तुम। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता ने मुझे जो दिया है उनमें से मैंने किसी को नहीं खोया है। और आज मेरा भी जिम्मेदारी बनता है कि आपको बताऊं, जो भी सुन रहे हो, ताकि आप दया प्राप्त हो। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा आप दया प्राप्त होगे, हम सब लोग मिलकर स्वर्ग में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। नाशबंद वस्तुओं से, चांदी सोना से आपका छुटकारा नहीं हुआ है, बल्कि यीशु मसीह का लहू से हुआ है। जो लहू को, मुझे दुख होता है, यीशु मसीह ने लहू को बहाया, फिर भी हम उसके लहू को पहचान नहीं पाते हैं। पवित्र लहू है सर, उसने हमारे जैसा माँ बाप मिलन होने का बाद हम, या शादी होने का बाद हम पैदा हुए हैं। यीशु मसीह नहीं, वो पवित्र लहू से पैदा हुआ, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है। वो ऐसा लोगों का लहू बहा है, इसीलिए हमको दुख होता है जब आप पाप करते हो। आपको हम जब देखते हैं, आपको समझाने के बाद भी आपको नहीं समझते हो, इसलिए दुख होता है, इसीलिए हम कहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह आने वाला है, जो चुने हुए हैं उसको ही लेके जाएगा, बुलाए हुए लोगों को नहीं, चुने हुए लोगों को लेके जाएगा। इसलिए आज हम अपने आप को परख के देखो, जो हम पहले, जो यीशु मसीह से पहले आने से पहले जो हम पाप कर रहे थे, वो पाप से आजाद होके हम नया चाल चलन चले और अपने जीवन को या अपने प्राण को यीशु मसीह का हाथ में सौंपे, ताकि वो हमें स्वर्ग में लेके जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो डेस्टिनेशन है वो स्वर्ग है, इस संसार में रहने के लिए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि इस संसार में तुम रहते हो लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो। यस, हम इस संसार में रहते हैं लेकिन इस संसार के नहीं। हम एक परदेसी है, हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग राज्य है, पिता के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन।